हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है बॉयल्ड आलू को लेके। दोस्तों, अक्सर बॉयल्ड आलू को मैश करने के लिए हमें मैशर की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है मैशर हमारे पास नहीं होता, तो हमें मैश करना होता है तो हम अक्सर हाथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आलू गरम गरम होते हैं तो हम हाथ से भी इसको मैश नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ फॉर्क। आप फॉर्क की मदद से इसको मैश करेंगे तो आप देखेंगी बहुत ही आसानी से आपके आलू मैश भी हो जाएंगे। अब आप देख ही सकते हैं मैंने सारे आलू फॉर्क की मदद से कितनी आसानी से मैश कर लिए हैं विदाउट मैशर के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के अचार और तेल के डिब्बे को लेके, जिसको कि क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और खासकर ऐसे डिब्बे जिसके अंदर हमारा हाथ भी नहीं जा पाता है। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बिना किसी एफर्ट के आप अपने डिब्बे को आसानी से क्लीन कर पाएंगे। उसके लिए आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ टिश्यू पेपर। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर को लेकर इस डिब्बे के अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा विम लिक्विड, या आप किसी भी डिश जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने लेना है गुनगुना पानी। आपका इस बात का ध्यान रखें कि आपका पानी तेज गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी कैप को बंद करके अच्छी तरीके से शेक करेंगे। शेक करने के बाद ये देखिए मैं इसको अपने निकाल दूँगी। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा डिब्बा एकदम क्लीन हो चुका है, और इसका जो सारा पीलापन था वो हमारे टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा टिश्यू पेपर किस तरीके से पीला हो चुका है, और हमारा डिब्बा भी एकदम साफ हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं गर्मी में मच्छर भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार तो हमारे पास कॉइल पूरी होती है, लेकिन कई बार इस तरीके से कॉइल टूट जाती है। तो हमें इस तरीके की टूटी कॉइल को जलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से स्टैंड करके रखें ताकि ये हमारी टूटी हुई कॉइल जल जाए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई क्लॉथ क्लिप। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी क्लॉथ क्लिप प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे या स्टील की होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी टूटी हुई कॉइल है उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है, और इसके बाद आप इसको स्टैंड करके जलाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी कॉइल बड़ी ही आसानी से जल जाएगी, और आपकी ये टूटी हुई कॉइल जो है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होने वाली है लाइटर को लेके। दोस्तों, कुछ लाइटर जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उनके साथ स्टैंड मिलता है ताकि हम इसको हैंग कर सके, लेकिन कुछ लाइटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ स्टैंड नहीं मिलता, तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करने में या हैंग करने में काफी दिक्कत आती है। तो इसका भी एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई इस तरीके से कोई भी दो रबड़, और रबड़ लेने के बाद आपने क्या करना है, एक रबड़ के अंदर दूसरी रबड़ डालकर इस तरीके से नोट लगा देनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने नोट लगाई है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये रबड़ को आपने इस तरीके से अपने लाइटर के ऊपर चढ़ा देना है, और ये जो इसकी जो दूसरी वाली रबड़ है इसकी मदद से आप अपने लाइटर को किसी भी हुक या कील के ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से हैंग करेंगे, चाहे आप किसी कील पे टांगे चाहे आप किसी भी हुक पे टांगे, इस तरीके से आप बिना ही स्टैंड के अपने लाइटर को आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। दोस्तों, सिलाई का काम तो हम सब लेडीज करती हैं, लेकिन सिलाई का काम करने के लिए हमें जरूरत होती है सुई और धागे की। लेकिन दोस्तों, कई लोगों की जो है आईसाइट काफी वीक होती है, जिसके कारण वो सुई में धागा नहीं डाल पाती, चाहे वो हाथ की सुई हो या मशीन की सुई। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप चाहे मशीन की सुई हो चाहे हाथ की सुई, उसमें धागा डालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके का फूल झाड़ू। आपने क्या करना है, फूल झाड़ू लेना है, क्योंकि फूल झाड़ू की तार जो होती है काफी पतली होती है। इसमें से इसका एक जो है तार आपने इस तरीके से तोड़ लेना है। इसकी मदद से अब हम बनाने वाले हैं एक टूल, जिससे कि आप बड़ी आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। ये देखिए, ये मैंने जो है इसका छोटा सा एक तार जो है मैंने देख सकते हैं, ये छोटा सा एक तार जो है मैंने तोड़ लिया है। अब इस टूल को बनाने के लिए जरूरत होगी हमें स्पून की। आप स्पून या फॉर्क कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक स्पून ले लिया है। अब हम इस टूल की तैयारी करते हैं। अब हम इस टूल को बनाना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें लिया है धागा, इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने मोड़ रखा है, इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे। और अब हमें इस टूल को, अब ये जो हमने धागा मोड़ा है इसको हमें
इस तरीके से अपने स्पून के ऊपर चिपका देना है। इसके लिए आप ले लें कोई भी टेप। ये देखिए मैंने टेप ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने झाड़ू की छोटी सी तार तोड़ी है इसको हम अपने इस तरीके से टूल के ऊपर चिपका देंगे, चाहे आपका कांटा हो या स्पून। ये मैंने इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये हमारा एक टूल बनकर तैयार हो गया है, जो कि मार्केट में मिलता है। आपने देखा होगा मार्केट में नीडल थ्रेडर के नाम से एक टूल मिलता है, जो कि हमारे सुई में धागा डालने के काम में आता है। अब इसकी मदद से सुई में कैसे धागा डालना है चलिए मैं दोस्तों आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सुई लेंगे, चाहे आप मशीन की सुई हो चाहे आपकी हाथ की सुई हो। मैं आपको हाथ की सुई में डालकर दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अच्छी तरीके से पहले ये जो सुई है सुई के अंदर अब हम इसको डाल देंगे, तरीके से डाल देंगे। ये देखिए हमारी ये सुई में आसानी से चला गया है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है धागा और धागे को हमने डाल देना है इस तरीके से, जो हमने अपना टूल बनाया था उस तरीके से हमने डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सुई डाली थी हमने इसको इस तरीके से बाहर निकालना है। ये देखिए जैसे ही हम सुई को बाहर निकालेंगे तो हमारा धागा जो है सीधा हमारे सुई में डल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने अपने सुई में धागा डाल लिया है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा है, ना ही हमें कोई पैसे खर्च करने पड़े हैं और ना ही हमें कोई मेहनत करनी पड़ी है, और हमारे घर में बने हुए टूल से हमने आसानी से अपने सुई में धागा डाल लिया है। इस तरीके से अगर आपकी भी आईसाइट वीक है तो आप अपनी चम्मच की मदद से आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। अब इसके लिए ले लिया है मैंने 2 चार्जर की वायर, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि मेरे पास एक चार्जर की वायर छोटी है और एक चार्जर की वायर बड़ी है। तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वल साइज की वायर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर एक छोटी है बड़ी है, तो आप क्या करें, इस जो बड़ी वाली वायर है इसको आप बराबर करके कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों वायर आपस में जुड़ी रहें उसके लिए हमें लेनी है एक रबड़ बैंड, और हम रबड़ बैंड लेकर इसको नीचे की तरफ से सिक्योर कर देंगे। इन वायर्स को मैंने रबड़ बैंड की मदद से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया है ताकि नीचे से खुले ना। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके की रील्स की। जब हम सारे रील का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके के रील के खाली रोल रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो अब हमें इसी ही खाली रोल की जरूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रोल के हम जो है किसी नाइफ की मदद से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से रील के खाली रोल के इस तरीके से पीसेस कट कर ली। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी मैं कट कर दूंगी। अब इन पीसेस को हमने डाल देना है अपनी वायर के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, ये रील के ये जो रोल्स थे इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसको भी हमें बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए आप कोई भी टेप ले लें और टेप की मदद से इसको हम इसको दोनों को आपस में बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको आपस में बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक वायर का टुकड़ा या आप धागा या कोई भी रस्सी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, और इसके बीच में डालकर हमें इसको आपस में ऊपर से हम नॉट लगा देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये अब हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देखते हैं। अपने अलमीरा के बाहर टांग दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब हम लेंगे अपने कोई भी कपड़े, चाहे वो आपकी पैंट हो गई, शर्ट हो गई, इस तरीके से आप इसके अंदर इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो हमने रील के जो खाली रोल्स लगाए थे इसकी मदद से हम इसको कस सकते हैं, और इस तरीके से अपने घर के जितने भी कपड़े हो गए, जैसे टी शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, अब सारे आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी अलमीरा की जरूरत नहीं है। इससे आपके जो रोल्स हैं इससे आपके कपड़े टाइट भी हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं और बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैंने 3 जोड़ी कपड़े टांग दिए हैं, क्योंकि मेरी
वायर थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए इसके अंदर 3 जोड़ी ही आए हैं। अगर आपकी वायर लंबी है तो आपके काफी सारे कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है कि आप अलमीरा के अंदर टांगे, आप अलमीरा के बाहर भी टांग कर इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखने में बुरा भी नहीं लगता है और हमारे फ्री में ही बहुत सारे कपड़े आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रील को लेके। जब हम रील का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारी रील खाली हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस खाली रोल को जो है उठाकर फेंक देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपकी रील खाली हो जाए तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकें। आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। और अब हम क्या करेंगे, एक पीस कट करके इसके इधर की साइड पे लगा देंगे। इसके एक एंड पे मैंने लगा दी है डबल साइडेड टेप। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारी नीडल्स होती हैं, जिनको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है, एक तो इनकी जो टिप है रगड़ खाने के कारण खराब हो जाती है और दूसरा इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने खाली होल है इनके अंदर आप अपने नीडल्स को डालकर रख सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक दूसरा डबल साइडेड टेप का टुकड़ा काटना है और उसके दूसरे एंड के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका छोटा सा एक स्टोरेज बॉक्स सा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये आपका छोटा सा बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आप अपना कुछ भी सामान, मैंने तो इसके अंदर नीडल्स रखी हैं, आप इसके अंदर बटन्स भी रख सकते हैं, हुक भी रख सकते हैं, अपने सिलाई का जो भी छोटा मोटा सामान है आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।